स्टार्ट द क्लास ट्राइब्स नोमैड्स एंड सेटल कम्युनिटीज। अब जान ही रहे हो, एक ही बार में क्या पता चला तुमको? ये 3 वर्ड देख के पक्का ये बात होगा जंगल का, फॉरेस्ट का, है ना, जहाँ पे ट्राइबल्स लोग रहते होंगे। और तुम लोग जानते हो कि अंग्रेज ने भी ये चीज़ को डिस्टर्ब किया है, तो उस समय भी हमको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो जैसे कि तुमने चैप्टर 2 पढ़ा, 3 पढ़ा एंड 4 पढ़ा, और तुमने जाना कि कैसे किंगडम ऊपर गए और नीचे गए हैं। Even this was happening, new arts, crafts and production activities flourished in towns and villages. जब किंगडम्स गिर भी रहे थे और उठ भी रहे थे, कोई दिक्कत नहीं हुआ। बहुत सारे आर्टिसंस आए ही हैं, बहुत सारे क्राफ्ट्स हुआ ही है, बहुत सारा प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ फ्लरिश हुआ ही है, चाहे टाउन हो चाहे विलेज में हो। तो किंगडम अपने जगह पे है, आर्टिसंस लोग का अपना ही फ्लरिशमेंट होते रहता है। Over the centuries, important political, social and economic developments that had taken place, but social change was not the same everywhere, because different kinds of society evolved differently, and it is important to understand how and why this happened. क्या बोला जा रहा है कि ओवर द सेंचुरी बहुत सारे चेंजेस आए हैं, चाहे वो पॉलिटिकल स्फीयर में हो, सोशल या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, बट जो सोशल जो चेंज आया ना, वो बहुत खतरनाक आया, बहुत बड़ा प्रभाव से आया है, उसका इम्पैक्ट रहा है। क्यों? क्योंकि अलग अलग सोसाइटी इवॉल्व होना शुरू हो गए हैं, उसमें अलग कस्टम्स होंगे, अलग ट्रेडिशंस होगा, तो ये हमें देखने को मिला है। समझ गए? तो कैसे इसको इन्फ्लुएंस, कैसे यहाँ पे बोला जाएगा? इन लार्ज पार्ट्स ऑफ द सब कंटिनेंट सोसाइटी वॉज ऑलरेडी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ वर्ना। सही बात है कि नहीं है? पूरा भारतवर्ष में जो कंडीशन है, वर्ना पे लोग डिवाइडेड है। क्या होता है शिवानी? वर्ना मतलब कास्ट सिस्टम, करेक्ट? कास्ट सिस्टम ही है ना, तो 4 भाग में डिवाइडेड होगा, और अभी भी स्टिल वी आर फॉलोइंग। तो जो नियम कायदे वैदिक एज में रख दिया गया था, अभी भी वी आर स्टिल फॉलोइंग। तो लार्जर पार्ट में फॉलो किया जा रहा था। दिस रूल्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मणास वर एक्सेप्टेड बाय द रूलर्स ऑफ द लार्ज किंगडम ऑल्सो। एंड हम जानते हैं कि जो क्षत्रिय, जो लार्ज किंगडम था, उसका क्या नेक्सस होता था ब्राह्मण्स के साथ। वी हैव सीन इन आवर प्रीवियस चैप्टर्स, एंड वी हैव ऑल्सो सीन इन द क्लास 6 history about the Ashwamedha and Vajpayee sacrifices which happened at that time to give recognition to the rulers who is going to get the throne and to have confidence among the people that yes, this is my king. उसके लिए वाजपेयी एंड राजपेयी ये सब होता था। तो क्या क्लोज नेक्सस तो रहता ही था, जानते हो ना, यहीं से पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगा, फिर हमारा भाई, हमारा वो। तो द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड द लो एंड द बिटवीन द रिच एंड द पोर इंक्रीज। देखो गिनी कोफिशिएंट बढ़ना शुरू हो गया, यानी कि इनइक्वलिटीज बढ़ना शुरू हो गया यहाँ पे भी। और दिल्ली सल्तनत या मुगल में हो, द हायरार्की बिटवीन सोशल क्लासेस ग्रीव फर्दर। और ये जितने भी आए बाहर से, मेडिवल हिस्ट्री में, मेडिवल हिस्ट्री टर्किश इन्वेजन हो चाहे मुगल का हो, हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हुआ है। तो कैसे? तो पहले चलते हैं ट्राइबल सोसाइटी में, देखते हैं कि ट्राइबल सोसाइटी के टाइम में जब टर्किस आए, मुगल्स आए, तो क्या स्थिति वहाँ पे, नया क्या स्थिति क्रिएट हुआ। तो देयर वर हाउएवर अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटी एज वेल। ये बहुत अलग टाइप का सोसाइटी है कि नहीं, बताओ? इज अ ट्राइबल सोसाइटी इज वेरी डिफरेंट ना शिवानी? बहुत डिफरेंट होता है कि नहीं होता ट्राइबल सोसाइटी? बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन आर वेरी डिफरेंट एज कम्पेयर टू नॉर्मल सोसाइटी। ये लोग जंगल में रहेंगे, इन लोग का आइसोलेशन रहेगा, वहाँ पे गर्ल्स डोमिनेट करेगी, और वहाँ पे जो लैंड रहेगा सबका ओन रहेगा, मतलब सबका कलेक्टिव लैंड होता है। अभी की तरह नहीं होता है कि अभी एक आदमी का लैंड है, नहीं, वहाँ पे कलेक्टिवली लैंड होता है। मैनी सोसाइटी इन द सब डिड फॉलो द सोशल रूल्स एंड रिचुअल्स प्रिस्क्राइब द ब्राह्मण्स। सी बात है, ब्राह्मण्स का जो रिचुअल्स रहेगा, वर्ण सिस्टम, ये सब तो नहीं कि हर सोसाइटी फॉलो करे। अनर वेयर दे डिवाइड इंटू न्यूमरस अनइक्वल, और नहीं तुम्हारा अनइक्वल क्लासेस में डिवाइड हो। कई सारे सोसाइटी ऐसे होंगे जहाँ पे इक्वल स्टेटस से फॉलो किया जा रहा होगा, और उसमें एक ट्राइबल सोसाइटी है, क्योंकि ट्राइबल में कोई पक्षपात नहीं होता है, अनलाइक अदर सोसाइटीज़। तो इस सोसाइटी को हम ट्राइब्स कहते हैं, लिखा गया है। तो मेंबर्स ऑफ ईच ट्राइब्स वेयर यूनाइटेड बाय द किंगशिप बॉन्ड्स। देखो जितने भी मेंबर है ईच ट्राइब पे, एक ट्राइब में बहुत सारे ट्राइबल्स, एक ट्राइब में बहुत सारे ट्राइबल्स, सभी में क्या है, किंगशिप बॉन्ड है। कि किंगशिप बॉन्ड मतलब क्या है, कोई देखने वाला है, समझे ना, कोई देखने वाला, हेड है अपना, सबका बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, काफिला, काफिला का एक सरदार होता है ना, उस तरह का। मैनी ट्राइब्स ऑब्टेन देयर लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर। बहुत सारे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, बहुत सारे हंटर गैदरर्स है, बहुत सारे हर्डर्स भी है, एनिमल हस्बेंड्री का काम कर रहे हैं। मोस्ट ऑफन दे कंबाइन दिस एक्टिविटीज़ टू मेक फुल यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द एरिया इन विच दे लिव्ड। और कई बार तो क्या करते थे, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है फॉरेस्ट एरिया से, उससे वहाँ पे सामान सब लेते थे और उसको यूज़ करते थे। जैसे देखो अभी भी होता है ना, अभी भी जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, जाते हैं फॉरेस्ट में,
कुछ भी तुम्हारा प्रोडक्ट्स है, जैसे देखो अभी भी एग्जांपल देखो गांव देहात में झरना सिस्टम होता है कि नहीं होता है। झरना जानते हो ना, फ्यूल हुड। तो हाँ, लकड़ी तोड़ दिए, जो मतलब जो अलग था वो इम्पोर्टेंट हिस्सा नहीं था उसका पेड़ का, तो उसको काट के रख लिए। या फिर ऊपर से मान लो कि इसका इमली का मान लो कि बहुत बड़ा पेड़ है, इमली नीचे गिरा है, तो जाओ खाओ उसको, पचाओ पेट, है ना। कभी इमली तोड़े हो तुम लोग? इमली का देखे हो वृक्ष, देखे हो? अद्भुत होता है, अद्भुत, है ना। बरगद से भी बड़ा होता होगा ना शायद, हाँ बरगद से भी बड़ा होता है, बहुत होता है, बहुत बड़ा विशाल होता है। और इमली के पेड़ पे कौन रहता है? बोला जाता है, अब छोड़ो ना, तुम देखेगा तुमको बता देना। देखो मोस्ट ऑफन दे कंबाइन दिस एक्टिविटीज़ टू, वही जो भी करते थे रिसोर्सेज को यूज़ करते थे जहाँ पे भी रहते थे। सम ट्राइब्स वेर नोमैडिक, कई ट्राइब्स नोमैडिक भी होते थे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह भी जाते थे, करेक्ट, एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अ ट्राइबल ग्रुप कंट्रोल लैंड एंड पैस्चर्स जॉइंटली। देखो ट्राइबल ग्रुप क्या लैंड को भी कंट्रोल करते थे, क्योंकि वहाँ पे किंग है, कोई एक छोटा सा किंग है, वो कंट्रोल करेगा पूरा लैंड को, मैनेज करेगा। और एट द सेम टाइम पैस्चर, पैस्चर का मतलब क्या था, ग्रेजिंग एरिया, उसको ही कंट्रोल करेगा ताकि उसके जितने भी एनिमल्स वगैरह हो वो ठीक से खा सके वहाँ पे। एंड डिवाइडेड दिस अमॉन्ग्स हाउस होल्ड अकॉर्डिंग टू इट्स ओन रूल्स, और जो भी वहाँ से लाया जाएगा रिसोर्सेज वगैरह लैंड से, या बछड़ा उछड़ा जो भी होगा उसको दिया जाएगा, और जो भी रिसोर्सेज आएगा लैंड से उसको अपने नियम के हिसाब से, क्योंकि ट्राइबल्स का भी अपना नियम होता है, उस हिसाब से बांटा जाएगा कि इसको इतना मिलेगा, उसको इतना मिलेगा। मैनी लार्ज ट्राइब्स थ्राइव्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द, सबका बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स हैं जो अलग 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 जगह पे भारत में बसे हुए थे। दे यूजुअली लिव, देखो कहाँ पे रहे, फॉरेस्ट में रह रहे हैं, हिली एरियाज में, डेजर्ट्स में, और ऐसा प्लेस में जहाँ बहुत मुश्किल है पहुँचना भी, तभी तो ये लोग आइसोलेशन में रह पाते हैं। यही कारण तो है कि अंडमान और निकोबार में ट्राइबल्स लोग है कि नहीं है, बताओ। सॉम्पियंस है, सिन्हा क्या है, और बताओ। सेंट्रलिस है, सॉम्पियंस भी है, निकोबारी भी है, बहुत सारे ट्राइबल्स लोग हैं। तो ये लोग आइसोलेटेड वाला जगह में रहना पसंद करते हैं। समटाइम्स दे क्लास, बताओ कभी कभी जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी है, बाहर के लोग आएंगे वहाँ पे यदि फॉरेस्ट एरियाज़ को यदि आक्रमण करना चाहे तो लड़ाई तो होना ही है, इस बार तो लड़ाई भी होता था। और ट्राइब्स रिटेन देयर, कभी फ्रीडम रखते थे और कभी अपना कल्चर को मेंटेन करके लंबा समय तक बढ़े हैं। और यही कारण है कि उसके बाद भारत जब आज़ाद हुआ तो नेहरू जी ने भी पंचशील योजना चलाया था ट्राइबल्स के लिए। आई होप तुम लोगों को पता होना चाहिए ये चीज़, ताकि जो ट्राइबल्स है वो ठीक है, वो आइसोलेशन में रहे, क्योंकि उनको आइसोलेशन में ही रहने का पसंद है। तो उन लोगों का भी तो फ्रीडम ऑफ राइट्स है, उन लोगों का भी फंडामेंटल राइट्स है, अपना इंजॉय करें। तो इसलिए देखते हो ना, भारत सरकार का भी पॉलिसी है कि अंडमान निकोबार में कम से कम ट्राइबल्स के लिए राहत पहुँचाया जाए, और कोई बाहर का आदमी विदेश को नहीं, विदेशी आदमी लोग को नहीं भेजा जाए। मतलब हमारे इंडियन लोग भी या बाहर के लोग भी, और क्या हुआ था 2-3 साल पहले वो भी तुम लोग जानते ही हो। तो बट द कास्ट बेस्ड एंड ट्राइबल सोसाइटी ऑल्सो डिपेंड, हाँ इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों खाली झगड़ा ही करते रहेंगे। कास्ट बेस्ड सोसाइटी, जो वर्ना सिस्टम में जो सोसाइटी चल रहा है, और जो ट्राइबल है जो बिल्कुल वर्ना सिस्टम को मानते नहीं, फिर भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, क्योंकि बहुत सारे ट्राइबल लोग भी जो उपजाऊ करेंगे, कल्टीवेशन करेंगे, तो वो बेचेंगे तो ये लोग खरीदेगा, इसका बहुत सारा पैसा यहाँ पे यूज़ होगा, तो डिपेंडेंट तो है ही ना हम लोग। तो इस तरह दोनों ही सोसाइटी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है एग्जिस्टेंस के लिए। तो दिस रिलेशन ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड डिपेंडेंस ग्रेजुअली कॉज्ड बोथ सोसाइटीज़ टू चेंज। और ये जो रिलेशन है जहाँ पे कन्फ्लिक्ट भी हो रहा है और एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी है, इसके वजह से क्या हुआ कि दोनों सोसाइटी में बदलाव आए हैं, होगा ही होगा ओवर द पीरियड। देखो, या फिर डार्विन का थ्योरी देख लो, एवोल्यूशन ऑफ चेंज का देख लो, है ना, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो चेंजेस यू कैन फाइंड। तो देखते कि कौन है ट्राइबल पीपल, कौन थे ये। तो कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस एंड ट्रैवलर्स, यानी कि उस समय के जो भी हिस्टोरियंस रहे हैं और ट्रैवलर्स रहे हैं, गिव यानी कि अभी के, सॉरी उस समय के नहीं, अभी के जो रहे या उस समय के जो ट्रैवलर्स रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन देते, वो स्कैंटी में बहुत कम इन्फॉर्मेशन है ट्राइब्स के बारे में, क्योंकि ट्राइब्स देखो जंगल में है, उसके बारे में कोई किताब भी नहीं लिखा जाएगा, तो उसके बारे में हमें जानकारी उतना नहीं है। ए फ्यू एक्सेप्शन, कभी कभी ऐसा होता है, ए फ्यू एक्सेप्शन अपार्ट ट्राइबल पीपल डिड नॉट कीप रिटर्न रिकॉर्ड्स। वही कभी कभी ऐसा जगह है जहाँ पे ट्राइबल्स लिखता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राइबल्स कभी लिखता ही नहीं है। जब ट्राइबल नहीं लिखेगा तो उसका जो कल्चर है, उसका जो ट्रेडिशन हमें पता ही नहीं चल पाएगा। बट दे प्रिजर्व रिच कस्टम, बट अपना कस्टम और ओरल ट्रेडिशन वो फॉलो करता है।
और ये जनरेशन टू जनरेशन पास करता है। दिस विल पास डाउन टू द ईच जनरेशन। द प्रेजेंट डे हिस्टोरियंस अभी के जो है वो क्या करते हैं, स्टार्ट यूजिंग सच ओरल ट्रेडिशन टू राइट ट्राइबल हिस्ट्री। और जो भी ओरल ट्रेडिशन, जो बात संवाद जो किया गया है और जो जनरेशन को पहुंचा गया उसको डिकोड करवाते हैं कि क्या बोला गया आपके दादाजी द्वारा, पिताजी के द्वारा क्या बोला गया, क्योंकि वही पास ऑन हो रहा है। और उसको एक किताब ट्राइबल हिस्ट्रीज को है ना लिखने के लिए इस तरह का इन्फॉर्मेशन लिया जाता है ताकि हम ट्राइबल को और क्लोजली समझ सकें। ट्राइबल पीपल वे फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन। देखो हर जगह मिल जाएगा। बताओ तो भारत में सबसे ज़्यादा ट्राइबल्स कहाँ पे हैं? हाँ, एमपी में बाई संख्या करेक्ट है, बट बाई यदि हम देखें स्टेट में जो सबसे ज़्यादा ट्राइबल पीपल हो तो वो नॉर्थ ईस्ट है ना, नागालैंड मिजोरम तुमको पूरा मिल जाएगा, है कि नहीं है? यस। तो वही कहा जाए कि ट्राइबल पीपल हर जगह ही है सब कंट्री में। और देखो झारखंड में भी बहुत ट्राइबल है ना, बिहार में तो ना के बराबर है ट्राइबल। द एरिया एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्राइब वेरीड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। और जो एरिया था और जो पावर था, जो प्रभावित करने वाला जो चीज़ है, इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है कि प्रभावित करना। जो ट्राइब का जो एरिया है और जो उसका पावर है वो अलग अलग टाइम में अलग अलग रहा है, सेम नहीं रहा है। हो सकता है कभी वो ट्राइब बहुत पावरफुल हो और आने वाले समय में उसका वंशज वीक हो गया हो, ऐसा हो सकता है ना। तो यही चीज़ बताया गया। देखो सम पावरफुल ट्राइबल कंट्रोल लार्ज टेरिटरी। देखो कई तो ऐसा हुआ कि ट्राइब्स क्या है बहुत बड़ा टेरिटरी कंट्रोल करके रखा है। पंजाब में देखो खोखा ट्राइब बहुत इन्फ्लुएंशियल था 13th और 14th सेंचुरी में। बाद में गाखार्स आया, गाखार्स भी बहुत इंपॉर्टेंट बना है। जो चीफ थे गाखार्स के, जो चीफ थे कमल खान गाखार, वो उसको नोबल बनाया गया था अकबर ने अपने टाइम में। तो ट्राइबल का आदमी है तो था, उसको नोबल बनाया। नोबल जानते हो ना, एक तरह से कैबिनेट रैंक है उस समय के नोबल्स लोग। तो इस लेवल पे भी पहुंचे हैं ट्राइब लोग भी। इन मुल्तान और सिंध यानी कि अभी का पाकिस्तान वाला एरिया, लंघास एंड अरगुन्स डोमिनेटेड एक्सटेंसिव रीजन। ठीक है, यानी कि मुगल आने से पहले यहाँ पे ये जो ट्राइबल रहते थे बहुत कंट्रोल करके रखते थे। मुगल्स आए तो वो लैंड मुगल्स ने रख लिया, बट उससे पहले यहाँ पे कौन सा जगह पे, मुल्तान और सिंध पे ये लांगोन्स और आरखोन्स, ये दो ट्राइबल है, ये कंट्रोल करके रखे हैं। तो इससे क्या मिलता है हमें जानकारी? इससे हमको जानकारी ये मिलता है कि ऐसा नहीं कि ट्राइबल हमेशा पीटी कंडीशन में रहा है, ट्राइबल किंगडम को भी कंट्रोल करके रखा है। बात समझे? हाँ, ऑम्स देखो, ऑम्स बेस्ट एग्जाम्पल है। ये देखो द बलोचिस भी वही है, अनदर लार्ज एंड पावरफुल, समझे, पावरफुल ट्राइब रहा है नॉर्थ वेस्ट का, बलूचिस्तान रीजन का। और डिवाइड इनटू मैनी, और इसका अलग अलग डिवाइड क्लेन होता था। ये क्लेन समझते हो ना, अलग अलग टुकड़ी में डिवाइडेड होता था ये बड़ा तुम्हारा जो भी ट्राइबल्स है। तो मैनी स्मॉलर क्लेन्स में होता था और अलग अलग चीफ्स रहते, अलग अलग प्रमुख रहते थे, अलग अलग हेड रहते थे इसके। बढ़िया सुनो बाबू, इधर उधर ध्यान मत करो, अच्छे सुनो इस चीज़ को। इन द वेस्टर्न हिमालय, यदि वेस्टर्न हिमालय की तरफ जाओगे तो ईस्टर्न कहाँ पे, इस तरफ, और वेस्टर्न हिमालय से ऊपर यानी कि हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के उधर, वहाँ पे भी देखोगे यूल फाइंड गाड़ीस, जो वहाँ पे सीबेट ट्राइब है। सीबेट मतलब क्या है, जो सीप को जो चढ़ाने वाला, भेड़ बकरी को चलाने वाला जो ट्राइब है वो गाड़ीस थे। डिस्टेंट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, यानी कि इधर भी आ जाए हम तो देखो इसने कहा है जैसे ट्राइब्स नागास, ओहोम्स और बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट में भी या नॉर्दर्न या फिर ईस्टर्न हिमालयस में भी डोमिनेट था। तो देखो गाड़ीस हो चाहे इधर ओहोम्स हो, हर जगह कंट्रोल है ट्राइब्स का। तो जगह देख लो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या क्या बोले हैं। देखो अरखुन्स, लंगास दिखाएं तुम लोग को, जंजुआस, गखार्स, कोखार्स, देखो यहाँ पे समास, जैतवास, विल्स, देखो वहाँ पे, हाँ विल्स, कोलिस, ठीक है, कटकारीस, बेराड, कोरागास, कोयास, कोंड, ठीक है, बेटरास, मरावार्स, बड़ागास, गोंड्स, चेरोस, ओरांव। ओरांव है कि नहीं है? ओरांव बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब का नाम है कि नहीं है? देखो यहाँ पे मेंडियास, कोस, वहाँ पे अहोम्स भी है, नगास। तो इस तरह का तुमको मिलेगा, सब ट्राइबल है। देखो इन मैनी एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे बिहार एंड झारखंड, चेरो चिप्टॉन्स हैड इमर्ज बाय द 12th सेंचुरी। देखिए चेरो एक थे, चिप्टॉन्स मतलब वही चीफ जो है वो बहुत ऊपर तक गए थे 12th सेंचुरी में, बहुत आगे गए थे। जो बिहार और झारखंड वाला एरिया में जो ट्राइबल ग्रुप था वो बहुत आगे गया था। राजा मान सिंह, अकबर के जो फेमस जनरल है, उसने अटैक किया और डिफीट किया चेरोस को 1591 में। मान सिंह जानते हो, अकबर के जो बहुत ही विश्वासी आदमी, मान सिंह जो कि उधर से आया था, राजपूती था, हाँ वहीं से जीत के लाया था।
ए लार्ज अमाउंट ऑफ बूटी, देखो जब जीता चेरोस को तो लार्ज ऑफ बूटी लाएगा वहाँ से लूट के, सामान उमान लूटने को क्या बोलते हैं, बूटी बोलते हैं, वार बूटी, वहाँ से लाया जाए, किससे, चेरोस से छीन के लाया जाएगा। बट दे वर इंटायरली सबड्यूड, ठीक है, बट दे वर नॉट इंटायरली, पूरा ख़त्म नहीं कर दिया गया, ठीक है, वार बूटी लाया, ठीक है, आप करिए काम करो अपना। अकबर का सबसे बढ़िया पॉलिसी यही रहा ना, विरोधी को, दुश्मन को ना कभी नीचे नहीं दिखाता था अकबर, उसके साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहता था, इसलिए अकबर ग्रेट है। बट और अंडर औरंगजेब क्या हुआ, मुगल फोर्सेस कैप्चर मैनी चेरो फोर्ट्रेस, जो भी किला उला बना के रखा था, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना, सब लूट लिया औरंगजेब के अंदर, और ट्राइब को एकदम सब्जुगेट कर दिया, पूरी तरीके से ट्राइब को झुका दिया। बट और अकबर ने नहीं किया था ऐसा, देख रहे हो ना, अकबर ने इंटायरली सब्जुगेट नहीं किया था। सब्जुगेट का मतलब क्या होता है, सरेंडर करवा देना पूरा, औरंगजेब ने किया है। द मुंडास एंड द संताल्स वर अमॉन्ग्स द अदर इंपॉर्टेंट ट्राइब्स, जो कि तुम्हारा इस रीजन में रहते थे, उड़ीसा और बंगाल रीजन में रहते थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले में मुंडा रेबिलियन होगा कि नहीं होगा ब्रिटिश के अगेंस्ट, संथाल रेबिलियन होगा कि नहीं होगा, तो ऐसे तुम इनकार नहीं कर सकते हो, ट्राइब्स का भी रेबिलियन में, क्रांतिकारी चीज में उसका भी योगदान रहा है, समझे। क्लैन का मतलब क्या होता है, देखो क्लैन का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ फैमिलीज और हाउस होल्ड क्लेमिंग डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। तो यानी कि एक, देखो मान लो कि दो क्लैन है, एक बोलेगा कि हमारा सन देवता है, एक बोलेगा हमारा दूसरा देवता है, लेट से चंद्रमा हमारा देवता है। तो इस तरह का जो भी फैमिली बिलोंग करेंगे उसको एक एक क्लैन कहा जाएगा, जिसका एंसेस्टर अपना ही हो, कॉमन एंसेस्टर हो। ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारा वही है, बेस्ड ऑन किंगशिप और क्लैन लॉयल्टीज, यानी कि आपका लेट से आपका सूर्य की तरफ है, सन की तरफ है, तो आपका वो क्लैन में आप चले जाएंगे, या फिर आपका कीथ और किन वाला रिलेशन है कि वहीं से आप आए हैं, तो उस हिसाब से तुम्हारा क्लैन बनेगा। यानी कि ट्राइब में क्लैन वाला चीज़ बहुत चलता है अलग। तुमको निखिल कुछ भी समझ में आ रहा है? हाँ, एग्जाम लेंगे तो बढ़िया से देना आंसर। देखो महाराष्ट्र हाईलैंड्स एंड कर्नाटका वेर होम टू, देखो महाराष्ट्र का जो हाईलैंड है, यानी कि जो प्लेटू वाला लैंड है, जो मीन सी लेवल से उठा वाला जगह जो है, और कर्नाटका, यहाँ तो कोलिस रहे हैं, बेराट्स रहे, और भी बहुत सारे तुम्हारे ट्राइबल ग्रुप्स थे। कोलिस देखो गुजरात में भी रहते थे। फर्दर साउथ वेयर ऑल्सो, देखो साउथ इंडिया में नीचे भी जाओगे तो साउथ वाला एरिया में कोरागास मिलेगा, बेटार्स मिलेगा, देखे ना अभी जस्ट मारवाड़ से बहुत सारा है कि नहीं, एग्जाम्पल देखो वहाँ पे फिर से देखो तो तुमको मिलेगा। ऐसा नहीं कि केवल नॉर्थ ईस्ट में ही छुपा हुआ, हर जगह तुमको देखने को मिलेगा। द लार्ज ट्राइब ऑफ व्हील्स वॉज स्प्रेड, देखो जो व्हील्स का जो ट्राइब था वो तो बहुत लंबा फैला हुआ है, वेस्टर्न इंडिया में भी है, सेंट्रल इंडिया में भी है। वेस्टर्न इंडिया मतलब गुजरात की तरफ, और सेंट्रल इंडिया का मतलब क्या है, मध्य प्रदेश की तरफ। लेट 16th सेंचुरी में, लेट 16th सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 1590 के आसपास, ठीक है। मैनी ऑफ देम हैड बिकेम सेटल, बाद में तो ये लोग एग्रीकल्चरिस्ट बन गए, यानी फार्मर बन गए, और कई लोग तो जमींदार भी बन गए। जाओ, तो ट्राइब्स ने जमींदार का भी भूमिका अदा किया है, जमींदार मतलब जिसका जमीन है। और मैनी व्हील्स क्लैन नेवरदलेस रिमेंड हंटर, और कई तो ऐसे भी थे जो कि हंटर गैदरर्स ही रहे हैं अभी भी स्टिल। द गोंड्स, गोंड बताए हैं ऊपर, अभी देखो एरिया जाके, छत्तीसगढ़ के ऊपर वाला एरिया होगा गोंड्स, पर फाउंड इन ए ग्रेट, बहुत नंबर मिल जाएगा तुमको अभी छत्तीसगढ़ वाला एरिया में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में, तो सब ट्राइबल लोग का। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? देखो ये देखो फिगर देख रहे हो, सब ट्राइबल का फिगर सब है। तो हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल, मोबाइल पीपल मतलब क्या, जो आदमी एक जगह से दूसरे जगह जाने वाला आदमी। मोबाइल, हमारा मोबाइल का मतलब ही वही होता है, एक जगह नहीं टिकता है, कहीं से कहीं हम लोग मोबाइल लेके चलते हैं, ये इसलिए मोबाइल वर्ड है वो। तो कैसे नोमैड और मोबाइल पीपल, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले, वो कैसे रहते थे? देखो नोमैडिक पेस्टोलिस्ट, जो भेड़ बकरी को लेके जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते थे अपने एनिमल्स के साथ। मिल्क पे, दे लिव्ड ऑन मिल्क एंड अदर पेस्टोरल प्रोडक्ट्स, जो भी मिल्क होता था वो गाय का हो, गाँव का हो गया या फिर किसी का हो गया, तो उस पर वो डिपेंड है पूरी तरीके से। और भी पेस्टोरल प्रोडक्ट्स पे पूरा डिपेंड करता था। ग्रेजिंग सब रहेगा तभी ना वो अपना भेड़ बकरी को बड़ा कर पाएगा, और उसी से उसका इकोनॉमिक एक्टिविटी चलेगा। दे ऑल्सो एक्सचेंज, देखो हुल, भेड़ बकरी का ऊपर का हुल निकाल लिया, उसको बेच दिया, घी एसेट्रा, इस पर पूरा डिपेंडेंट। विथ सेटल एग्रीकल्चर फॉर ग्रेन, हाँ उसके बाद देखो एक्सचेंज करता था यूटेंसिल एंड अदर प्रोडक्ट्स, सभी चीज़ में ये तुम्हारा ट्राइब सब एक्सचेंज कर रहा है, अपना सामान दूसरे से बेच रहा है, दूसरा सामान दे रहा है, एक तरह से बाटा सिस्टम चल रहा है। समझ गए, वही दिखाएगा। व्हील्स हंटिंग डियर बाई नाइट, देखो फिगर 2 में दिखाया है कैसे, देखो डियर देख रहे हो वहाँ पे डियर दिखाया गया ना, कैसे हंट कर रहा है रात को। फिगर 3 भी दिखाया गया है। और चेन ऑफ मोबाइल ट्रेडर्स जो चल रहा है, देखो इसलिए घोड़ा दिखाया, उसमें ऊँट दिखाया गया है, ठीक है, जो बाहर से आउटसाइड जा रहा है इंडिया से,
यहाँ दिखाया कि नट्स बिंग गैदर, देखो नट्स वगैरह गैदर करके ले जा रहा है, देखो अनलोडेड ऑन द बैक्स ऑफ कैमल, कैमल के पीठ के ऊपर है कि नहीं है, देखो नट्स सब। सेंट्रल एशियन ट्रेडर्स ब्रॉड सच गुड्स टू इंडिया, इंडिया में लाता था, और बंजारा सारा दूसरा ट्रेडर्स भी तुम्हारा इसको लोकल मार्केट में जाकर बेच देता था। कारावांस बताए थे ना, कारावांस, दे बॉट एंड सोल्ड दिस गुड्स एज दे मूव, जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ पे वो बेचेंगे, ट्रांसपोर्ट कर देंगे तुम्हारा। और कैसे ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, एनिमल्स के ऊपर, ऊँट वगैरह के ऊपर। बंजारास मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स हैं। और देखो देयर कारावान वर्ड्स, और इसके जो ग्रुप है उसको टांडा भी कहा जाता है, जो बंजारास लोग हैं। बंजारास कुछ नहीं है, तुम्हारा मार्केट और इस लोग को जोड़ने के लिए जो सामान ला के आ रहा है। मुगल का भी है, जो एग्जाम्पल देखो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारास को यूज़ किया था कि ग्रेन को ना, सामान को सिटी मार्केट में पहुंचाने के, क्योंकि वो एग्रीकल्चर के पास जाएगा, इसको फरमान दे दिया जाएगा, इसको लाइसेंस दे दिया जाएगा कोई बंजारास को, यानी कि ट्रेडर्स को। ये जाएगा फार्मर्स के पास, बोलेगा देखो हमारा अलाउद्दीन खिलजी वाला लाइसेंस है, तो वो सामान दे देगा, वो ला के फिर मार्केट में पहुंचा देगा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था ये चीज़। जहांगीर ने देखो, जहांगीर डॉट इन इस में अपने उसमें लिखा था, उसने डायरी में लिखा था कि बंजारास कैरिड ग्रेन ऑन देयर बुलक्स, बुलक्स के ऊपर कैरी करता था अलग अलग जगह में, एंड वो आता टाउन्स में बेचने के लिए आता था। दे ट्रांसपोर्टेड गुड फूड ग्रेन फॉर द मुगल आर्मी, मुगल आर्मी के लिए भी, जैसे मिलिट्री कैंपेन चला दिया तो आदमी को खाना चाहिए ना आर्मी को, तो उस समय में बंजारास का रोल था। तो लार्ज आर्मी देर कुड, देखो तो जितना बड़ा आर्मी रहेगा तो हम होप कर सकते हैं कि उतने ज़्यादा बुलक्स हो, और बुलक्स में ग्रेन है, क्योंकि बहुत मिलिट्री है तो बहुत ज़्यादा ग्रेन चाहिए, तो उतना बुलक तुम्हारा आएगा। बुलक मतलब क्या है, जानवर, समझ गए। तो यहाँ पे पीटर मुंडी एक इंग्लिश ट्रेडर है जो इंडिया में आया था, और उसने डिस्क्राइब किया बंजारास के बारे में, तो पढ़ लेना, वही सेम चीज़ है कि इधर उधर आता था, घूमता था ये लोग। मैनी पेस्टोरल ट्राइब्स रियर्ड एंड सोल्ड एनिमल्स, हाँ कई पेस्टोरल ट्राइब्स ये भी थे कि एनिमल हस्बेंड्री करते थे, एनिमल्स को रखते थे और बेचते थे, जैसे कैटल हो गया, हॉर्सेस हो गया, वो प्रॉस्परस पीपल को जिसको चाहिए। डिफरेंट कास्ट ऑफ पीटी पेडलर्स ऑल्सो ट्रैवल फ्रॉम विलेज टू विलेज, और भी अलग कास्ट, जैसे कि ट्रैवल से लोग जाए, बहुत सारे अलग कास्ट के भी लोग थे, वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, एक विलेज से दूसरी जगह जाते थे। दे मेड एंड सोल्ड वायर्स सच एज रोप्स बेचते थे, रीड्स, स्ट्रॉ मेटिंग, और भी अलग अलग चीज़ बेचते थे, वही कोर्स सेक्स मतलब क्या है, बोड़ा वगैरह बेचते थे। समटाइम्स मेंडिकेंट्स एक्टेड एज अ वॉन्डरिंग मर्चेंट, कभी कभी इस तरह का जो आदमी लोग है वो एक मर्चेंट के रूप में भी काम करता है, आते हैं ना, मर्चेंट ही है एक तरफ से, जो सर पे लेके आ रहा है मर्चेंट, व्यापारी है ना वो, कमा कमा के वो भी अच्छे से परस्पर कर लेता है। दे वर कास्ट ऑफ द इंटरनेटर्स हु परफॉर्म इन डिफरेंट टाउन्स, और अलग अलग जगह पे जाते थे, अलग अलग जगह विलेज में जाते थे अपने लाइवलीहुड के लिए। तो चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हायरार्की, जो सोसाइटी चेंज हो रहा है उसमें किस तरह का नए कास्ट और किस तरह का हायरार्की बन रहा है। देखो यहाँ पे, एज द इकोनॉमी एंड द नीड्स ऑफ सोसाइटी ग्रू, जैसे जानते हो इकोनॉमी का जब जरूरत पड़ता है, सोसाइटी है ना बदलता है, चेंज होता है। जैसे बेगूसराय का सोसाइटी देखो, इकोनॉमी इतना अच्छा हुआ, सोसाइटी चेंज हुआ ना, आज देखो कपड़ा पहन कर रखा है, आज कोकोला का बोतल से पी रहा है ये, और यही कुछ साल पहले बच्चा लोग घैला से पीता था यहाँ पे, तो आज ये 100 रुपये वाला कोकोला पी रहा है। तो काय पीता है हाँ, इसमें एक वो भी फ्री है, हाँ वो ये ज़्यादा मज़ेदार तो वो चीज़ है ना, एक कोकोला के साथ तुमको एक मज़ा मिलेगा, हाँ मज़ा से मज़ा करते रहो बैठ के। देखो तो जैसे इकोनॉमी और सोसाइटी का जो नीड्स है वो बढ़ने लगा, तो पीपल देखो, पीपल विथ न्यू स्किल्स वेरी गुड, अब नए नए स्किल्स चाहिए, क्यों, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है, तो यहाँ पे तुमको सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, तुमको ज्वेलर्स चाहिए, तो नए स्किल चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ। देखो तो स्मॉलर कास्ट हो गए, जातिस हो गए, वो भी अब वर्णास में आना शुरू हो गए, क्योंकि वो लोग भी अपने अंदर स्किल ले आए तो वर्णास के अंदर शामिल होना शुरू हो गए। फॉर एग्जाम्पल देखो, न्यू कास्ट अपीयर्ड अमंग्स द ब्राह्मणास, नए कास्ट, ब्राह्मण्स के अंदर ही एक नए कास्ट डेवलप्ड हो रहा है। ऑन द अदर हैंड मैनी ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप्स वर टेकन इनटू द कास्ट बेस्ड सोसाइटी एंड गिवन द स्टेट ऑफ जातिस, और बहुत सारे ट्राइबल्स लोग और स्मॉल ग्रुप जो कि कभी वर्णा सिस्टम रहा ही नहीं, उसको भी जाति का दर्जा दिया जा रहा है। क्यों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी को देखते हुए, समझे। स्पेशलाइज आर्टिसंस देखो, स्मिथ देखो, कारपेंटर देखो, मैसून्स देखो, उसको रिकॉग्नाइज किया गया, उसको बोला है कि आप एक स्पेशल जाति हो। जैसे कारपेंटर होता है ना, मिस्त्री, देखो कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तो उसको अलग से जाति मिलेगी। जैसे शर्मा मिस्त्री होता है कि नहीं होता बताओ, हाँ बढ़ी जिसको बोला जाता है।
ठीक है, ब्राह्मण लोग देना शुरू कर, जाति रहते देन वर्णा। देखो अब वर्णा में नहीं डाला जा रहा है, जाति में डाला जा रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा सोसाइटी का एक नया अंदाज हो गया ऑर्गेनाइज करने का था। अब जाति वर्णा के अंदर नहीं, जाति बनाया जा रहा है। और जाति जानता है कि जाति पे जाति है ना, जाति ही जाति इतना ज़्यादा जाति है हमारे इंडिया में ना, ये पॉलिटिक्स इतना हावी है जाति को लेके, बहुत है बहुत है, उतना हम लोग पास डेटा भी नहीं है। देखो तो थोड़ा सा जाति के ऊपर डेलिब्रेशन देखते हैं किस तरह काम हुआ है। 12th सेंचुरी इंस्क्रिप्शन जो हमको मिलता है वाईकोंडम उदयपुर से, जो कि तुम्हारा क्या है इन तिरुचिरापल्ली, जानते हो नीचे तमिलनाडु का जो एरिया है वहाँ के तालुका यानी कि वहाँ के मंडल जो है वहाँ से में मिलता है। और वहाँ पे बढ़िया से बताया गया है, डिस्क्राइब द डेलिब्रेशन इन अ सभा अब ब्राह्मणास का जो सभा था उसमें जाति के बारे में कुछ बोला गया था। देखो क्या बोला गया है, दे डेलिब्रेटेड ऑन द स्टेटस ऑफ अ ग्रुप नोन एज, यानी कि जो रथकारास है, जो चैरियट मेकर्स है, जो रथ बनाते हैं, उसके बारे में बोला गया था। दे लेड डाउन देयर ऑक्यूपेशन को रखा गया। दे वे टू इंक्लूड इन आर्किटेक्चर। देखो कहाँ कहाँ रथकार का काम आएगा, आर्किटेक्चर बनाने में, बिल्डिंग कोचेस, चैरियट्स, गेटवेज बनाने में टेम्पल्स के लिए, इमेजेस वही अच्छे से टेम्पल्स बनाने में, टेम्पल्स में इमेजेस क्रिएट करने में, वुडन इक्विपमेंट बनाने में, सेक्रीफाइस हो सके, मंडपास बनाने में, ज्वेल्स बनाने में किंग के लिए। तो इसलिए एक नया जाति का उत्थान हुआ है। तो इस किताब में इस जगह पे लिखा गया है, बताया गया है कि कैसे जाति क्यों डिमांड होना शुरू हो गया। जब टेम्पल शुरू हो गया तो इमेज चाहिए, चैरियट चाहिए, और राजा को अपना दिखाना है, माइट दिखाना है। तो ब्राह्मण तो बगल में बैठा हुआ ही है, तो ब्राह्मण बोलेगा वर्णा सिस्टम नहीं, जाति सिस्टम, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि वर्णा सिस्टम में कोई डिस्ट्रक्शन हो। समझे, ये है। अब देखो अमंग द क्षत्रिय, जो क्षत्रिय सेकंड क्लास क्षत्रिय जो है, न्यू राजपूत क्लेन्स बिकम पावरफुल। देखो नए नए राजपूत क्लेन्स भी आ रहे हैं, वो तुम्हारे 11th और 12th सेंचुरी में वो भी फेमस होना शुरू हो गए, बहुत पावरफुल होना शुरू हो गए। दे बिलोंग टू डिफरेंट लिनेजेस। जैसे देखो अब दिक्कत तो यही है ना, जब राजपूत का तुम पढ़ोगे, राजपूत का ओरिजिन क्या है, तो बहुत थ्योरी है कि राजपूत यहाँ से आया, वहाँ से आया, कोई बोलता है इंडिया से आया, कोई बोलता है बाहर से आया, कोई बोलता है मिक्स है, तो बहुत है। और हम ये जानते हैं कि राजपूत का यूनिटी नहीं होने की वजह से ही टर्किश इन्वेजन हुआ है, ये सब जानते हो तुम लोग। अजमेर का देखो अलग अलग राजपूत अलग अलग अपना क्लैन लेके रहता था। देखो जैसे कई लोग कहते हैं कि राजपूत का हुना से रिलेटेड है, कोई चंडेला से रिलेटेड है, कोई चालुक्या से, कोई अलग अलग जगह से है। देख रहे हो ना, यहीं पे पता चल गया कि राजपूत अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग तुम्हारी सोसाइटी से लिंकेज है। सम ऑफ दिस टू हैड बीन अ ट्राइब्स। देखो हो सकता है कई तो ट्राइब्स रहे होंगे अर्लियर, क्योंकि क्लैन वाला चल रहा है तो ट्राइब्स रहे होंगे, क्योंकि ट्राइबल में जानते हो क्लैन वाला चीज़ होता है कि सूर्या पुत्र हो कि इसका पुत्र हो कि उसका पुत्र हो, ये सब चीज़ चलता है ना। और जानते हो ट्राइबल लोग जो है वो सब नेचुरल गॉड को पूजा करते हैं, नेचर वाला गॉड को, है ना। पेड़ पौधे को पूजा किया जाता है, सूर्य को पूजा किया जाता है। मैनी ऑफ दिस क्लेम केम टू, और देखो बहुत सारा क्लेन्स जो है तुम्हारा बाद में अपने आप को राजपूत कहलाना शुरू कर दिया। दे ग्रेजुअली रिप्लेस द ओल्ड, पुराने रूलर्स को ख़त्म करना शुरू कर दिया, स्पेशली जो एग्रीकल्चरल एरियाज था वहाँ पे उसका कंट्रोल शुरू हो गया। हेयर अ डेवलप सोसाइटी, बड़ा डेवलप सोसाइटी इमर्ज हो रहा है। रूलर्स यूज़ कर रहा है अपने वेल्थ को ताकि और पावरफुल स्टेट्स क्रिएट किया जा सके। द राइज ऑफ राजपूत क्लेन्स टू द पोजिशन ऑफ रूलर्स सेट एन एग्जाम्पल। देखो गजब बात है ना कि कहाँ से आए कहाँ तक पहुँच गए, यानी कि जो राजपूत क्लैन का जो उदय हो रहा है एज अ रूलर, एज अ पोजिशन ऑफ रूलर, ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि ट्राइबल पीपल कहाँ तक जा सकता है। ग्रेजुअली देखो विद द सपोर्ट ऑफ ब्राह्मणास बहुत सारे ट्राइबल कास्ट सिस्टम का भी हिस्सा बने हैं, ठीक है, कास्ट सिस्टम का भी हिस्सा बने हैं। बट ओनली द लीडिंग ट्राइबल ग्रुप्स कुड ज्वाइन द रूलिंग क्लास। बट जो बहुत खतरनाक है, जो लीडिंग है, लीडिंग क्वालिटी वाले हो ट्राइबल फैमिलीज लोग, उन्हीं लोग को क्षत्रिय या रूलिंग क्लास में मिला है। ए लार्ज मेजोरिटी ज्वाइन द, देखो, और बट जो नीचे वाले जो है वो लोअर जाति में ज्वाइन किए हैं कास्ट सोसाइटी में। ऑन द अदर हैंड मेनली डोमिनेट ट्राइब जो पंजाब के थे, सिंध के थे, नॉर्थ, उसने तो इस्लाम आराम से शुरू में ही एक्सेप्ट कर लिया था। देख लो कैसे धर्म एक्सेप्ट कर रहा है ये लोग। यहाँ हिंदुइज्म एक्सेप्ट किया तो जो खतरनाक वाला है, जिसके पास स्किल्ड है, उसको बड़ा जाति दे दिया, उसको क्षत्रिय वाला जाति दे दिया। बट मेजोरिटी क्या है, नीचे वाला जाति में दे दिया उसको, क्योंकि ब्राह्मण ही डिसाइड करेगा हिंदू का। और कई तो ऐसे भी ट्राइबल थे जो इस्लाम कर लिया, इस्लाम शुरू में ही कबूल लिया था। और ऐसे कई ट्राइबल्स तुमको मिल जाएंगे झारखंड में। एक मेरा खुद स्वयं फ्रेंड है, वो क्रिश्चियन है। तो जब ब्रिटिश भी आया तो ब्रिटिश के भी
अंडर जानते हो क्रिश्चियन मिशनरी सब आया था तो एक्सेप्ट किया है। यानी कि हमारे जो ट्राइबल्स है ना वो अलग अलग जात को या अलग अलग फेथ को एक्सेप्ट किया है। और देखो एंड दे कंटिन्यू टू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम, कई तो कास्ट सिस्टम भी रिजेक्ट करते, अभी भी देखते हो ना, होता है ना ट्राइबल्स कास्ट सिस्टम नहीं मानते हैं। द अनइक्वल सोशल ऑर्डर जो ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म ने दिया था ये पसंद नहीं आता है लोग को, बोलते आई विल नॉट एक्सेप्ट इट, क्योंकि ट्राइबल वाला जो हायरार्की है, ट्राइबल वाला जो सिस्टम है उसमें कहीं पे भी इनइक्वलिटी का बात नहीं है, सब बराबर है, समझे। तो ये ठीक है जाति में आ गया। व्हाट अबाउट द अदर पीपल, बहुत सारे ट्राइबल्स तो नहीं आए होंगे, और बहुत सारे ट्राइबल अभी भी अपने आप को हिंदुइज्म से दूरी रखते हैं, वो तो कहाँ हिंदू का हिस्सा ही नहीं है, ट्राइबल तो नहीं है, एससी तो हिस्सा है। शेड्यूल कास्ट को लेकर भी देखते हो, शेड्यूल कास्ट को लेकर कितना बड़ा फाइट होता है कि हिंदू का हिस्सा नहीं है, हिंदू का हिस्सा है बोल के पॉलिटिक्स करता है इस पर, बट शेड्यूल ट्राइब्स वो हिंदू का हिस्सा नहीं है, वो उसका अपना आइसोलेशन वाला है, वो सब कोई धर्म ही नहीं है उसका। द इमरजेंस ऑफ स्टेट इज क्लोजली रिलेटेड टू सोशल चेंजेस अमंग्स, और जिस हिसाब से स्टेट्स बढ़ रहे हैं, बड़े बड़े स्टेट पड़प रहा है, बड़ा बड़ा स्टेट बन रहा है, ये पूरा डिपेंड, ये बहुत ही डिपेंड करता था कि ट्राइबल पीपल के साथ क्या क्या सोशल चेंज हो रहा है। दो एग्जाम्पल बताया गया यहाँ पे, देखो एक गोंड्स के बारे में बताया गया, वही छत्तीसगढ़ वाला, तो कैसे वहाँ पे देखो लार्जर किंगडम्स का जो भी हुआ है, तो गोंड्स लिव इन अ वास्ट, देखो गोंड वाले जो लोग थे, ट्राइबल्स वाले थे, ये जो वास्ट फॉरेस्टेड रीजन है तुम्हारा गोंडवाना का, ठीक है, और इस जगह को ही गोंडवाना कहा जाता था क्योंकि गोंड रहते थे इसलिए गोंडवाना उस लैंड को। और वहाँ पे ये क्या प्रैक्टिस करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्या होता है शिवानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब? हाँ, स्लैश एंड बर्न, एक बार गए एग्रीकल्चर किए, फिर उसको बंद किए, फिर दूसरा जगह गए, और फिर तब तक फर्टिलिटी लौट जाएगा, फिर आ जाएगा वापस, तो इसी तरह करते हुए, बट इससे नुकसान बहुत ज़्यादा होता है इन्वायरमेंट को, तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। लार्ज गोंड ट्राइब वर फर्दर, और ये भी छोटे छोटे स्मॉलर क्लैन्स में डिवाइडेड हो जाते थे, बड़े वाले जो है वो डिवाइडेड रहेगा। ईच क्लैन के पास अपना ही राजा है, अपना ही राय है। अबाउट द टाइम द पावर ऑफ द दिल्ली सुल्तान वॉज डिक्लाइन, और ये तब का बात है जब तुम्हारा दिल्ली सल्तनत का पावर घट रहा था, यानी कह सकते हो कि एमबीटी का बात है, तुगलक डायनेस्टी का बात है, ठीक है, 1398 के बाद बात है। ए फ्यू लार्ज गोंड किंगडम्स वेर बिगिनिंग टू डोमिनेट द स्मॉलर, और क्या बोला कि उसमें कुछ कुछ गोंड किंगडम है वो तुम्हारा डोमिनेट करना शुरू कर दिया। जो स्मॉलर गोंड चीफ होगा, एक छोटा वाला होगा, उससे पावरफुल वाला जो गोंड का होगा वही अपने ही गोंड वाले नीचे वाले को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, बड़ा हो गया। अकबरनामा जानते हो कि जो अकबर का लिखा हुआ, अकबर के टाइम में लिखा गया चीज़ था, अबुल फजल ने लिखे थे, याद है ना? अकबरनामा में बहुत सारा तीन वॉल्यूम था, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, ठीक है। आईने अकबरी का एक हिस्सा तुम्हारा अकबरनामा है। अकबरनामा तुम्हारा 3rd वॉल्यूम है, बताए होंगे क्लास में। देखो तो अकबरनामा जो कि आईने अकबरी का 3rd वॉल्यूम है, उसमें लिखा गया है, उसमें गोंड किंगडम ऑफ गढ़ा कटंगा उसके बारे में बताया गया, और ये किंगडम के अंदर 70,000 विलेज प्रेजेंट था। तो इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि गोंड का भी कितना बड़ा किंगडम रहा होगा कि 70,000 विलेज उसके अंदर समाहित था। आप अभी ट्राइबल को कुछ नहीं समझते हो, देखो ट्राइबल खुद रूल करके बैठा हुआ है कंट्री को, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, समझ लेना तुम लोग। द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दिस किंगडम वॉज बिकमिंग सेंट्रलाइज, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था प्रशासन का पूरा सेंट्रलाइज है, क्यों? जो राजा रहेगा वो पावर ज़्यादा इंजॉय करेगा और वो पूरा डोमिनेट करेगा, उसी को बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। भारत कौन सा है? भारत भी सेंट्रलाइजेशन है कि नहीं है? फेडरल भी है बट सेंट्रल भी है, सर मतलब क्योंकि ऊपर से बहुत पावर है ना। द किंगडम, देखो किंगडम डिवाइडेड रहता था किसमें? गार्ड्स में। गार्ड्स का मतलब क्या है? स्टेट, अभी के हिसाब से स्टेट, ठीक है। और ईच गार्ड तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा क्या कंट्रोल करेगा? पर्टिकुलर गोंड क्लैन जो होगा वो कंट्रोल करेगा। यानी कि देखो बाबू कंफ्यूज नहीं हुआ, गार्ड का मतलब क्या हुआ? तुम्हारा प्रोविंस, स्टेट, उसको कंट्रोल करने वाला तुम्हारा वहाँ का एक क्लैन है। और फिर इसको भी तुम्हारा डिवाइड किया जाएगा, तुम्हारा बहुत सारे 84 विलेजेस, जिसको 84 कहा जाता है। देखो अभी भी वर्ड चलता है ना, यानी कि तुम्हारा ईच गार्ड डिवाइडेड इनटू 84 विलेजेस। यानी कि अभी भी देखते हो, अभी समझो इस चीज़ को, अभी भी स्टेट को डिवाइड किया गया ना। हमारा स्टेट कितना 38 डिस्ट्रिक्ट है ना हमारे स्टेट में, यही है एक तरह से डिस्ट्रिक्ट है ये। तो 84 विलेजेस में 84 में डिवाइड किया जाता था, एंड 84 हुआ सब डिवाइडेड। फिर 84 को भी डिवाइड किया जाता था, किसमें? बरोड्स में, और ईच बरोड्स में 12 विलेज आएगा। तो 12 12 12 12 करते करते जोड़ते जोड़ते तुम्हारा घर आ गया, समझ गए ना? ये 84 आ गया, 84 से ऊपर बढ़ोगे तो ये आ जाएगा, फिर उससे बढ़ोगे तो दूसरा कुछ आ जाएगा। तो किंगडम का ये सब डिवीजन है, अभी भी होता है ना। देखो अभी कंट्री है, नेशंस है, स्टेट है, स्टेट से नीचे जाओगे डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, या फिर उससे बीच में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मिलेगा, कमिश्नर होता है कि नहीं होता?
फिर डिस्ट्रिक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट नहीं फिर विलेज होगा। तो इस तरह का भी व्यवस्था है। एडमिनिस्ट्रेशन तो वहीं से तो होता है। डीएम क्या होता है बताओ तो? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डीसी क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो यही सब तो देखता है। तो उसी के लिए ऑफिसर भी चुना जाएगा उस समय। देखो, द इमरजेंस ऑफ लार्ज स्टेट चेंज द नेचर ऑफ गोंड सोसाइटी। सही बात है ना, इतना बड़ा स्टेट है, बताओ 70,000 विलेजेस है उसके अंदर और अलग अलग प्रोविंस में डिवाइडेड है कि नहीं है? इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा लार्ज स्टेट ये पूरा नेचर ही चेंज कर देगा गोंड सोसाइटी का पूरी तरीके से। बेसिकली इक्वल सोसाइटी ग्रेजुअली गॉट डिवाइडेड इनटू, बताओ जो ट्राइबल है, जो इक्वलिटी का बात होता था वो भी अब इनइक्वलिटी की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। क्यों? अरे पावर है, पावर तो किसी को भी अनइक्वल कर देगा जी। आज यदि हम बहुत पावरफुल किंग हैं और तुम कितना भी रईस आदमी है, तुमको एक के बार में हम बिगाड़ी बना देंगे। और जैसे इंडिया में यदि मोदी जी चाह ले कि नहीं कैपिटलिज्म नहीं होगा, सोशलिज्म होगा, तो अंबानी अडानी तो कल तक के लिए ही था, आज तो ख़त्म हो जाएगा अपने आप। एक ही बार हम पैसा छीन लेगा उसका, कुछ नहीं कर सकता है। भारत सरकार कर सकता है ये भी चीज़। तो आर यू गेटिंग मी? जो इक्वलिटी बेस्ड सोसाइटी था ट्राइबल का, और इतना बड़ा किंगडम होने की वजह से क्या हुआ, वो भी अब क्या होना शुरू हो गया, अनइक्वल सोशल क्लासेस में डिवाइड होना शुरू हो गया। अभी देखो ब्राह्मण्स को भी बताओ लैंड ग्रांट्स मिलना शुरू हो गया गौंड राजा से, और वो और इन्फ्लुएंशियल हो गया। देखते हो ब्राह्मण्स हर जगह टपक जा रहा है, हर जगह अटैच हो जा रहा है। बात है उसका एक्सेप्टेंस। मेन चीज़ ये है गॉन्ड चिप्स नाउ विश टू बी रिकॉग्नाइज। अब बताओ ये अपने आप को राजपूत रिकॉग्नाइज करवाना चाहता है, क्योंकि राजपूत रिकॉग्नाइज होगा क्षत्रिय क्लास, और क्षत्रिय क्लास ब्रेव क्लास, तो फायदा होगा इस चीज़ का। सो अमन दास जो गोंड के राजा थे ऑफ द गारा कटंगा एज्यूम द टाइटल, और इसलिए इसने क्या किया, अपने आप को राजपूत पोर्ट्रे करने के लिए इसे संग्राम शाह का टाइटल ले लिया, समझे। और इसके जो सन थे दलपत, मैरिड किया किसका, दुर्गावती, जो कि डॉटर थी तुम्हारा सलबान का, जो कि चंडेल राजपूत राजा ऑफ महोबा। समझ में आई गया? मैट्रिमोनियल अलायंस से राजपूत की बेटी के साथ शादी अपना बेटा करवा दिया, हो गया, ये भी राजपूत बन गया अब, क्योंकि वो भी अपने आप को राजपूत कहलाना चाहता है, क्योंकि राजपूत का मतलब है रिकॉग्निशन, समझा, रिकॉग्निशन के लिए। दलपत हाउ डाइड, जल्दी मर गया। रानी दुर्गावती वॉज वेरी, बट रानी दुर्गावती बहुत कैपेबल थी, स्टार्टिंग रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ, और उसकी जो 5 साल का जो बच्चा था उसके बिहाफ में वही काम कर रहा है, लड़की ही काम कर रही है। रानी दुर्गावती बहुत फेमस है, गोंड वाला चला था ना। हाँ ये देखो देखो ये एनसीईआरटी में लिखा गया, क्या बात। देखो तो अपने सन जो थी वीर नारायण के उस बिहाफ में, क्यों 5 साल का बच्चा क्या शासन करेगा, है ना। अंडर हर द किंगडम, देखो किंगडम बहुत एक्सटेंसिव, बहुत लंबा दूर तक फैला है, तो मजाक नहीं है रानी दुर्गावती, ठीक है। इन 1565 मुगल फोर्सेस अंडर हसफ खान अटैक गरबा खटंगा, इनको अटैक किया गया, इस जगह को अटैक किया गया। गरबा खटंगा ये जगह था ना जिसके ये रानी दुर्गावती रूल कर रही थी, अटैक किया गया। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, बहुत अच्छा रेजिस्टेंस दिया रानी दुर्गावती ने, लड़ी है अच्छा से, ब्रेव। रानी झांसी की रानी उससे पहले का इंसिडेंट है ये सब चीज़, ठीक है। तो हम केवल लक्ष्मी बाई के बारे में जानते हैं, उससे पहले ये दूसरी लक्ष्मी बाई है, ठीक है। देखो शी वॉज डिफीटेड बट हार गई, बट प्रिफर टू डाई रेदर देन सरेंडर, सुसाइड कर लेंगे, हम सरेंडर नहीं करेंगे। देखो ब्रेव डिसीजन है कि नहीं है ये तो बहुत ब्रेव वाला ही आदमी कर सकता है, ये तुम्हारे और मेरे जैसा आदमी, ऑर्डिनरी आदमी तो नहीं कर सकता है इस चीज़ को। हर सन टू डाइट, देखो उसका बच्चा भी जो 5 साल का बच्चा था वो भी थोड़ा बहुत बड़ा हुआ होगा, वही मर गया फाइटिंग सुन आफ्टर, उसके बाद फाइट करते करते मर गया। तो गरबा खटंगा वॉज अ रिच स्टेट, बहुत ही गोंड का जो किंगडम था ये वाला जगह वो बहुत ही, है ना, मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ था ना जी, समझ गया ना। तो गरबा खटंगा बहुत रिच स्टेट था, बहुत वेल्थ था इसके बाद, ट्रैपिंग एक्सपोर्टिंग वाइल्ड, देखो वाइल्ड एलिफेंट्स भेजता था दूसरे किंगडम में, तो वहाँ से बहुत पैसा कमाता था। वहीं जब मुगल्स ने गोंड को हरा दिया तो ह्यूज बूटी के रूप में ना कोइंस को, एलिफेंट को सब अपने हाथ रख लिया था, ह्यूज रिसोर्सेस मुगल के पास सब ले लिया वार बूटी के रूप में। दे आर नेक्स्ट पार्ट ऑफ किंगडम, देखो किंगडम का हिस्सा भी ले लिया, एंड ग्रांटेड द रेस्ट ऑफ चंद्रा शाह को, जो अंकल थे मीर नारायण, देखो यही तो है कॉन्स्पिरेसी, मीर नारायण उसका जो दूसरा वाला गोतिया है उसको बैठा दो, ताकि लोग प्रजा भी खुश रहे कि चलो शासन उसी का, बट उसको छोटा जमीन दे दिया जाएगा, नाम के लिए उसको राजा बना दिया जाएगा, सब तो ले ही लेगा रिसोर्सेस। तो जो अंकल थे किसके, मीर नारायण के, जो 5 साल का जो बच्चा था, ठीक है, उसका अंकल जो था चंद्र शाह, उसको पपेट बना के रख दिया वहाँ पे। डिस्पाइट द फॉल ऑफ गरबा कटंगा द कोंड किंगडम सर्वाइव, उसके देखो गरबा कटंगा फॉल होने के बाद भी कोंड जो किंगडम है, गोंड जो किंगडम है वो लंबा समय तक रहा,
हाउएवर दे बिकेम बहुत वीक हो गया बाद में, और तुम्हारा लेटर स्ट्रगल अनसक्सेसफुली अगेंस्ट द स्ट्रॉन्गर बुंडेलास और मराठास, क्योंकि बुंडेलास और मराठास का भी अटैक हो रहा था यहाँ से, तो उस समय सर्वाइव नहीं कर पाया, उस समय ये इधर चला गया था, ठीक है, कैप्चर कर लिया गया। समझ गए? समझ में आ रहा है ना सभी चीज़? और देखो मैं आज स्लो हूँ समझाने का प्रयास है, ठीक है, कितना है और है ना बहुत सारा, अरे क्या बात है, ये तो मज़ा आ जाता है इस तरह देख के। देखो ओम्स, देखो ओम्स माइग्रेटेड टू ब्रह्मपुत्र वैली, जानते हो ब्रह्मपुत्र वैली मतलब आसाम वाला वैली में, है ना, अभी कह सकते हो कि प्रेजेंट डे तुम्हारा म्यांमार है, क्योंकि एक ही एरिया है, वो वाला एरिया म्यांमार से सटा हुआ एरिया है, वहाँ पे आया वो, ठीक है, म्यांमार वाला एरिया पर आया 13वीं सेंचुरी में, और इसने एक न्यू स्टेट बनाया। कैसे? ओल्ड पॉलिटिकल जो सिस्टम था बुयांस का, लैंडलॉर्ड्स को, उसको सप्रेस करके, यानी कि अहोम जीत गया, वो भी ट्राइबल है, तो पहले जो व्यवस्था था उस व्यवस्था को ख़त्म करके, बुयांस को ख़त्म करके, ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी इसने किंगडम चुटियास का जो किंगडम्स था 1523 का, और कोच हजो का जो था, वो सबको एनेक्स कर लिया इसने, और बहुत सारे ट्राइब को कदमों के नीचे ले आया, सब्जुगेट कर दिया सबको। तो एकलौता जो पावरफुल जो किंगडम होगा नॉर्थ ईस्ट का, वो अहोम होगा। इतना खतरनाक था ये अहोम किंगडम, जानते हो। तो अहोम्स बिल्ड ए लार्ज स्टेट, बहुत बड़ा स्टेट बना लिया सबको हरा के, एंड यूज देयर फायर आर्म्स, फायर आर्म देखो हथियार यूज़ करना शुरू 1530 से यूज़ करना शुरू कर दिया। बाय द 1660s दे कुड इवन मेक हाई क्वालिटी गन पाउडर, कैनन्स वगैरह, ये बारूद वगैरह बनाना भी शुरू कर दिया। तो बहुत ही अवेयर था ये अपने डिफेंस को लेके। बट देखो अहोम्स को बहुत इन्वेजन का सामना करना पड़ा, बाहर से इन्वेजन बहुत सारे हुए, साउथ वेस्ट से, इस तरफ से। साउथ वेस्ट का मतलब क्या है? नीचे, और वेस्ट का मतलब इधर से, है ना। तो इस तरफ सब यही, जो दिल्ली में जो भी शासन करता था जाता था, उसको औरंगजेब भेजा था ना उसको, देखो तो सामना करना पड़ा। जैसे देखो मुगल्स के टाइम में मीर जुमला अटैक किया तुम्हारा अहोम किंगडम को, समझ गए। डिस्पाइज देयर ब्रेव डिफेंस द अहोम्स, डिफेंस तो बहुत अच्छा किया, बट अहोम्स हार गया, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। सेंटर में जो बैठा हुआ है, इधर इंडिया में जो बैठा हुआ, तो वो तो खतरनाक होगा। वहाँ डिफेंस किया है, बट डायरेक्ट मुगल कंट्रोल ओवर द रीजन कुड नॉट, बट कंट्रोल करने का प्रयास किया, कुछ दिन तक चला है, बट फिर अहोम ने इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया। अहोम को हराना इतना आसान नहीं था। अहोम स्टेट, हाँ अहोम स्टेट डिपेंडेंट अपन, अब बताओ तो ये जो भेजा गया है मीर जुमला, कौन से रूलर थे सेंटर में? औरंगजेबी थे, हाँ औरंगजेबी थे, हाँ औरंगजेबी थे, औरंगजेब थे वहाँ पे रूल कर रहे थे, बिल्कुल यू आर करेक्ट। देखो अहोम स्टेट डिपेंडेंट अपन द फोर्स लेबर, देखो अहोम जो स्टेट है पूरी तरीके फोर्स लेबर पर डिपेंड, फोर्स में वही बंधुआ मजदूर पे डिपेंड करता था, उसका जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ था। बंधुआ मजदूर समझते हो ना शिवानी, क्या होता है बंधुआ मजदूर? नहीं, मजदूर क्या होता है? ज़बरदस्ती, यानी कि तुमको काम करवाते जाएगा, पैसा वैसा तुमको कुछ नहीं मिलेगा, तो फोर्स लेवल पर डिपेंड करता था। दोस फोर्स टू वर्क फॉर द स्टेट वेयर कॉल, और जिसको काम किया उसको पाइक्स कहा जाता है, ऐसे लोग को। सेंसस ऑफ पॉपुलेशन वो सेंसस इसका लेता था, जैसे अभी पॉपुलेशन सेंसस होता है ना, तो उस तरह का सेंसस इन लोग का पैक्स के लिए लिया जाता था। ईच विलेज हैड टू सेंड अ नंबर ऑफ, हर एक विलेज को पैक्स भेजना पड़ता था रोटेशन वाइज, समझ गए। यानी कि पहले ये भेजा तो उसके बाद ये भेजेगा, उसके बाद ये भेजेगा, ये 100 भेजेगा एक विलेज, तो दूसरा विलेज 50 भेजेगा, ऐसे करते हुए, ताकि उसको स्टेट को मिले इतना तुम्हारा बंधुआ मजदूर, और वो काम कर सके प्लांटेशन में। क्या देखो ना आसाम पूरा प्लांटेशन बना हुआ है, समझे। पीपल फ्रॉम हैवीली पॉपुलेटेड एरियाज वेर शिफ्टेड टू लेस, जो बहुत ज़्यादा घना आबादी था उसको शिफ्ट करके दूसरे जगह पे, जैसे मेघालय सब जगह पे जहाँ पे कम आबादी है, तो मूव करवा रहा था। अहोम्स क्लैंस वेर 10 ब्रोकन अप, बट अहोम्स क्लैंस क्या हुआ, जो अहोम्स का जो बहुत बड़ा सिकंजा था क्लैंस था, वो ब्रेक हो गया यही शिफ्टिंग की वजह से। बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी, फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी का मतलब क्या है, 1600 से लेकर 1650 तक, ये बीच में क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम क्वाइट सेंट्रलाइज, और एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सेंट्रलाइज, यानी कि पावर ऊपर है किंग के पास है। तो ये भी दिक्कत होता है कभी कभी, क्योंकि नीचे कुछ भी हरकत हुआ है तो तुम एक ही बार किंग को याद नहीं कर सकते हो ना, तो पावर नीचे भी होना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो कि उड़ीसा में बाढ़ आया, ये उड़ीसा में साइक्लोन आया, हर समय सेंटर को पूछने जाओगे तो कहाँ से काम चलेगा। तो उड़ीसा गवर्नमेंट को भी चाहिए कि यहाँ पे वो इमीडिएट एक्शन ले। देखो ऑलमोस्ट ऑल एडल्ट मेल्स आर्मी में रहते थे वार के टाइम में, अहोम्स का बता रहा हूँ मैं, सभी लोग। एट अदर टाइम्स दे वर इंगेज इन, बाकी टाइम वार टाइम नहीं है तो डैम बनाने में, इरिगेशन सिस्टम बनाने में, और भी पब्लिक वर्क्स होता है, रोड वगैरह बनाने में, सब में इन्वॉल्व रहते थे। अहोम्स देखो नया मेथड ऑफ, न्यू मेथड्स ऑफ राइस कल्टीवेशन, राइस कैसे कल्टीवेट किया है, नया तरीका लेके आया है, ठीक है, समझ गए ना। अहोम सोसाइटी देखो, अहोम सोसाइटी को डिवाइड कर सकते हो क्लैंस और खेल्स, क्योंकि ट्राइबल है ये लोग भी, तो खेल्स मतलब उन लोग का अपना नाम होता होगा,
अपना क्लैंस डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करते थे। देयर फ्यू वेरी क्या है, देयर वेरी फ्यू कास्ट पार्टीशन। देखो इसमें आर्टिसंस भी होते थे जो हाथ से काम करते थे। सो आर्टिसन इन द होम्स केम फ्रॉम द एडजॉइनिंग, और जो भी आर्टिसन वो अगल बगल के किंगडम से आते थे, क्योंकि अट्रैक्ट कर लेगा ना, ये बहुत बड़ा स्टेट है। और खेल ऑफन कंट्रोल, और ये जो खेल है जो बताएं क्लेन है, ये कंट्रोल करता था बहुत सारे विलेजेस को। द पिजन वॉज गिवन लैंड बाय हिज विलेज कम्युनिटी। सही बात है कि नहीं? अब पिजन को कैसे मिलेगा? विलेज कम्युनिटी से उसको लैंड मिलेगा, उस लैंड को कल्टिवेट करेगा, और नया सिस्टम तो आ ही गया राइस कल्टिवेशन का वहाँ पे। इवन द किंग कुड नॉट टेक इट अवे विदाउट द, देखो यही तो इंपॉर्टेंट है, किंग भी उसका जमीन नहीं ले सकता है जब तक कम्युनिटी से नहीं पूछेगा। ये ट्राइबल में बहुत अच्छा बेजोड़ चीज़ होता है, बाकी यहाँ तो कोई भी उठा लेगा। ओरिजिनली द अहोम्स वर्शिप देयर ओन ट्राइबल गॉड्स। सही बात है ना? अहोम्स का यानी कि ट्राइबल्स का अपना ही भगवान होते हैं। फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी देखो, शुरुआत में द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मण्स इंक्रीज, बट शुरुआत में क्या हुआ कि इंक्रीज होना शुरू हो गया। ठीक है, ये अलग बात है कि ये लोग अपना ही गॉड मानते हैं, बट क्या हुआ बाद में जाके 17th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में। फर्स्ट हाफ का मतलब क्या है कि 1600 से लेकर 1650 तक बीच में ब्राह्मणिज्म का डोमिनेंस बनना शुरू हो गया। टेम्पल्स एंड ब्राह्मणास वर ग्रांटेड लैंड। देखो टेम्पल्स और ब्राह्मणास को लैंड मिल रहा है, वहाँ के जो किंग है अहोम किंग वो खुद दे रहा है। ठीक है, शिव सिंह, जब शिव सिंह तुम्हारा वहाँ पे वो था, रूलर था अहोम किंगडम का, तो हिंदुइज्म तो मेन प्रोमिनेंट रिलीजन बन गया वहाँ पे। बट द अहोम किंग्स डिड नॉट कम्प्लीटली गिव अप दे, बट अपना जो ट्रेडिशनल बिलीफ था, हिंदुइज्म एक्सेप्ट करने के बाद भी अपना जो ट्रेडिशनल कस्टम्स था ट्राइबल का, वो पूरी तरीके से गिव अप नहीं किया। वो भी है, हिंदुइज्म भी बन गया, बट हम पुराने कस्टम्स को भी लेकर चल रहे हैं। तो अहोम सोसाइटी बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, सोफिस्टिकेटेड हो गया। पोइट्स और स्कॉलर्स वेर गिवन, उन लोगों को भी लैंड ग्रांट्स मिलता था। थिएटर देखो इनकरेज किया जाता था। इंपॉर्टेंट वर्क जो संस्कृत का है उसको ट्रांसलेट करके लोकल लैंग्वेज में, वहाँ के जो लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करके पढ़ाया जाता था लोगों को। हिस्टोरिकल वर्क्स हुए हैं जिसको बोलते हैं बुरानजीस कहते हैं, वो भी तुम्हारा लिखा गया था फर्स्ट इन द अहोम लैंग्वेज। पहले अहोम लैंग्वेज में, तब बाद में असमीज लैंग्वेज में लिखा गया था। समझ गए? देखो यहाँ पे तो कंक्लूजन देखो, थोड़ा सब्र रखो अच्छे से। कंसिडरेबल सोशल चेंज टू प्लेस, यानी कि बहुत अच्छे से चेंजेस देखने को मिला है हमें इस सब कंटिनेंट में। जहाँ पे मुगल्स थे, दिल्ली सल्तनत से, तो यहाँ पे भी हमको चेंज मिला है। वर्ना बेस्ड सोसाइटी और ट्राइबल पीपल कौन से एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जो वर्ना सिस्टम वाले पीपल भी थे, सोसाइटी थे, और यहाँ वाले जो क्लासलेस सोसाइटी थे, दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं। दिस इंटरेक्शन कॉज्ड बोथ काइंड ऑफ सोसाइटी, यानी कि इससे क्या हुआ कि दोनों सोसाइटी एडॉप्ट किए हैं एक दूसरे का फीचर्स और चेंज हुए हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट ट्राइब्स एंड दे टुक अप डिफरेंट डाइवर्स लाइवलीहुड। बहुत अलग अलग ट्राइब है, अलग अलग लाइवलीहुड। लाइवलीहुड समझता है, कमाने का जो जरिया है, अलग अलग था सबका। देखे नहीं, कोई तो किंगडम बढ़ गया इतना बड़ा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैनी ऑफ देम, और कई तो तुम्हारा कास्ट बेस्ड सोसाइटी से भी जुड़ गया, और कई लोग तो क्या है कि रिजेक्ट किए, कास्ट सिस्टम को भी रिजेक्ट किया, ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म को भी रिजेक्ट किया, और अपना ही कस्टम फॉलो किया है। और सम ट्राइब्स ने क्या किया, तुम्हारा एक्सटेंसिव लैंड भी ऑक्युपाई किया है। वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी बनाया, जैसे गोंड का हमने देखा है। देखो कंक्लूजन कितना बखूबी ढंग से कर रहा है, देख रहे हो एनसीईआरटी। दस दे बिकम पॉलिटिकली पावरफुल भी बन गया, एंड दिस ब्रॉट देम इनटू कन्फ्लिक्ट। ऐसे क्या हो कि लार्जर जो कॉम्प्लेक्स किंगडम था एम्पायर से, उससे लड़ाई झगड़ा उसका शुरू हो गया, और जो पावरफुल होगा वो जीतेगा। और हमने देखा कि कैसे रानी दुर्गावती का जो लैंड बाद में चला गया, जब मराठा अटैक किया, इधर से बुंदेलखंड अटैक किया। ठीक है, तो यहाँ पे हो रहा था, बाहर क्या हो रहा था देखो, मंगोल्स देखो छोटा सा हिस्सा, मंगोलिया देख लो बाबू, तुमको चाइना से ऊपर मिल जाएगा। बेस्ट नोन पेस्टोरल और हंटर गैदरर्स उस समय जो थे वो मंगोल्सी थे, उस समय के सेंट्रल एशिया के। दे इनहेबिटेड द ग्रासलैंड, जो स्टेपिस ग्रासलैंड है ना सेंट्रल एशिया का, उस पर कंट्रोल था इसका, जो भी फॉरेस्टेड एरियाज था, बाद में नॉर्थ तक गया है। और 1206 में चेंगिस खान, बहुत खतरनाक, ठीक है, इसने मंगोल को पूरा यूनाइट किया, टर्गिस ट्राइब को भी यूनाइट किया, और मिलिट्री पावरफुल मिलिट्री फोर्स के अंदर तैयार किया पूरा बड़ा। और जानते हो चेंगिस खान जहाँ से गुजरता था सबको मारता था, मैंने पहले ही बताया है ये चीज़। एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, जब वो 1227 में मरा, वहाँ पे ध्यान दो, रूलर एक्सटेंसिव टेरिटरी का रूलर था, उसको भी पूरा दुनिया ही अलेक्जेंडर की तरह उसको भी दुनिया बनाना था, इसलिए अलेक्जेंडर वाला टाइटल भी उसने अपना दिया था, सिकंदर समथिंग। हिज सक्सेसर क्रिएटेड अ वास्ट, उसके जो सक्सेसर रहे हैं उसके मरने के बाद, उसने बहुत बड़ा एम्पायर उसने भी क्रिएट किया है। एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम इट इंक्लूडेड पार्ट्स ऑफ रसिया, बहुत सारा रसिया का भी हिस्सा था मंगोल एम्पायर के अंदर, ईस्टर्न यूरोप का भी हिस्सा था, कुछ चाइना का भी था, कुछ तुम्हारा वेस्ट एशिया तक था। द मंगोल्स हैड वेल ऑर्गेनाइज, बहुत अच्छा मिलिट्री और बहुत अच्छा तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था इसका। एंड दिस वर बेस्ड ऑन द सपोर्ट ऑफ डिफरेंट एथनिक, और अलग अलग रिलीजियस ग्रुप है, अलग अलग एथनिक ग्रुप है, यानी इतने मंगोल के अंदर प्रेजेंट थे लोग सब। और इसका एम्पायर बहुत एक्सटेंसिव था। ये स्टार्ट हुआ है जर्नी चेंगिस खान से, और सक्सेसर ने भी बखूबी इस चीज़ को निभाया है।
दैट्स इट।